उसी समय वो बात हो गई थी कि वो हाँ ये गोल्डन बाबा है देवरिया से लेकर आए हैं सीएमओ साहब। हम्म। ठीक ना, आप कोई नई चीज नहीं किसी को बता रहे हैं, सबको सब चीज पता है। अरे मीडिया को पता है कि पैसा आपने सही जगह दिया है। जी जी ठीक ना, वो जितना भी जी। घुमा लें, लेकिन इस चीजवा गोरखपुर में राजेश हाईटेक हॉस्पिटल के संचालक से 15 लाख की ठगी का मामला अब सिर्फ घोटाले तक सीमित नहीं रहा। अब इसने पत्रकारिता की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने गोरखपुर के दैनिक जागरण के पत्रकार का ऑडियो वायरल हुआ है कि तुम सिस्टम मीडिया के पास गए इसलिए सारे पत्रकार नाराज हैं। और पत्रकार साहब ने यह भी बताया कि 15 लाख सही जगह गया है, यह सारे पत्रकार जानते हैं। सीएमओ साहब से गोल्डन बाबा का पुराना नाता है, यह भी सारे मीडिया व पत्रकार को मालूम है। दैनिक जागरण के पत्रकार साहब ने खुद ही सीएमओ साहब की पोल खोल कर रख दी। सीएमओ कार्यालय परिसर में ठगी होती है, उसी जगह का सीसीटीवी अचानक खराब निकलता है और फिर कुछ अखबारों में खबर छपती है कि कोई संदिग्ध दिखा ही नहीं। आखिर बिना फुटेज के ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाल लिया गया? वायरल ऑडियो में कथित पत्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, तुम सिस्टम मीडिया के पास गए हो इसलिए सारे पत्रकार तुमसे नाराज हैं। क्या खबरें अब तथ्यों से नहीं रिश्तों और दबाव से लिखी जाएंगी? और अगर ठगी सीएमओ दफ्तर के अंदर का है, और अगर ठगी सीएमओ दफ्तर के अंदर हुई तो जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है। राजेश हाईटेक हॉस्पिटल के संचालक राजेश राय शनिवार को एडीजी से मिलकर एसपी व संबंधित थाना का चक्कर काटते रह गए, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्या यह सरकारी अफसर को बचाने का प्रयास है? गोल्डन बाबा का नाम आने पर, मोबाइल नंबर मिल जाने पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या गोरखपुर में अब सच लिखने वाले पत्रकार कम हैं और सच दबाने वाले ज़्यादा? क्योंकि अगर मीडिया ही सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर जनता न्याय के लिए किसके दरवाजे पर जाए? जो सारी प्रकरण है गोल्डन बाबा से लेके अन्य बाबा की चीजें चल रही हैं, इसकी गहराई तक जाने के बाद ये पता चला है कि देवरिया में जब ये सीएमओ रहना है तो इसका वहां पर आना जाना, वहां पर ठेका पट्टी में कुछ काम भी था जो है ये सब लोग जान रहे हैं। तो बतिया सुनिए हमारी। जैसे कि मान लीजिए गोल्डन बाबा से एक वीडियो जो हम इसमें अभी आपको एक और भेज रहे हैं कि सुन लीजिए जाओ। जैसे कि वही आए वहां पर, पहले हमसे कहे कि नहीं नहीं जो है हम आ रहे हैं तो आपको लेके चलेंगे, सीएमओ से बात कराते हैं, बात समझिएगा। अइले होटल में रुकल, सारी सही बातें हैं। आप जाते समय कहते कि नहीं आप रुकिए, हम जा रहे हैं, मिल करके आते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे, मिलेंगे। बात समझिए। वहां आप गए, पहले की सारी चीजें अब न जाके संबंध पता चला कि इनका संबंध गोल्डन बाबा का उनका पहले से चल रहा। हम नहीं जानते थे इस बात को पहले उस समय इनका। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, ये चीज, ये सारी बतिया जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप फ्रंट पे आके नहीं लड़ रहे हैं। ठीक, आप फ्रंट पर ही हम जाने का तो रास्ता खोजते हैं कि अगर हमके फ्रंट पर कहीं हम आपको आज से फ्रंट पे आने के लिए कह रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा कि आप लिखिए, अगला खोजा है जो सच का सिस्टम है, अगले ने खोज करके बताया है। नहीं, अगले ने खोज देवरिया जोन है इनका जो कंडीशन। आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक बताइए। हमको सब पहले से पता है, हमारे ऑफिस में चर्चा हुई कि वो गोल्डन बाबा कहीं ना कहीं इल्माल होगा। ठीक ना, आज आप बता रहे हैं, ये 15 दिन पहले जिस दिन आपने कहा पैसा गया है, ठीक ना, पैसा गया, वो पैसा गया तो आपने तो नहीं बताया, अब तो अगले दिन पता चला ना। तो जब पता चला तो उसी समय वो बात हो गई थी कि हाँ गोल्डन बाबा है देवरिया से लेकर आए हैं सीएमओ साहब। ठीक ना, आप कोई नई चीज नहीं किसी को बता रहे हैं, सबको सब चीज पता है। आप सामने नहीं आ रहे हैं, हम किसके ऊपर हमको तो करना चाहिए ना भाई, बंदूक रखने के लिए। हम रिपोर्टर हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम कहीं एक कप चाय तक हम तुझसे 2 मिनट बैठल कहीं चाहते हैं बाबू, हम तुम्हारे परिवार बारे हम जानत समझत हैं, लेकिन नहीं समय दे पाए। ठीक है, आज थोड़ा कहीं मिल रहा हमसे 2 मिनट। ठीक है, आप आई कहाँ पर आएंगे? पहले एडीजी साहब से आप मिल रहे हैं। जी जी, हम एडीजी से मिल रहे हैं, तो एडीजी से मिले खातिर के जौन थोड़ा छोटी भाषण जौन लिखे के अपन लिख के तैयार कराओ का हमके कहे का समय बटे जौन नहीं, आप कोनो वकील से एप्लीकेशन तैयार कर पाए ना।
चलिए ठीक है, वो भी हम करा लेते हैं, वकील से ही करा लेते हैं, चाहे वकील से पन्ने तैयार करा दो, चाहे मैं तैयार करा लेता है। रहा सवाल ये कि हम थोड़ा सा कन अब से भी दुर्गेश, थोड़ी सा बाबू थोड़ी गाइड करो, लग जाओ हमारी गलती के मत ये ध्यान दो तो जान। नहीं नहीं, आप आई हम ये नहीं करते हैं, आपके हम ब्लेम नहीं करते हैं, आपके हम ये रास्ता दिखावल चाहते हैं कि आप अभी तक जो रास्ता चल रहे हैं, ये भरोसा पता नहीं कल परसों से ही हो रहा है कि ये जो पैसा हमारा गया है ये सही जगह गया है, रूप बस चेंज हुआ भैया। पैसा सीएमओ के पास गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे मीडिया को पता है कि पैसा आपने सही जगह दिया है, जी जी, है ना, वो जितना भी घुमा है, लेकिन इस चीजवा को आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। एक गाइड कर दो बाबू, मोर भाई ने गाइड कर दो। हॉस्पिटल का बात जो रोई तो भगवान जो होई तो बैले बा जो होके कोई आगे होई, लेकिन हम वो चाहते हैं कि एक हम पीछे न हटे, हमें कहीं से भी पीछे न हटे, कमजोर न पड़े। 10 बज गई निकलिए और दोपहर में आप आई, सबसे मिलवा दे आपके, इतना ही बात। और क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना, लोग उस दिशा को अच्छा नहीं मानते हैं, वो दक्षिण दिशा में आप जा रहे हैं, दक्षिण दिशा खराब मानी जाती है। वो दिशा को हम छोड़ देंगे, उस दिशा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो दिशा के हम कोनो फीस फास पैसा ना दिले बैठे। नहीं आप फीस फास पैसा नहीं दे, लेकिन आपके समझे पड़ी कि वो दिशा जोन बा वो बहुत लोगों को बहुत लोगों की नाराजगी का कारण बन गई है वो दिशा। नहीं तो उस दिशा से हम हट जाएंगे, हट ही गए हैं, हमारा बहुत लेना देना उनसे नहीं है। ध्यान रहा हूँ हम ही ना बाकी उनके हम कहीं साथे लेके जात वाणी कहीं और बाटी, वो हमारे कुछ करत धरत बाटे जो है, ये सारी चीजें नहीं है। हाँ ये है कि टेलीफोनिक वार्ता हमारे तो बहुत पहले से उनके बारे में जानत रहले, लेकिन कभी हमारी मुलाकात नहीं थी। जब हमको कोई दिशा नहीं मिला तो हमको ये लगा कि एक व्यक्ति है जो कि सच कहने की क्षमता रखता है, तो कम से कम उस व्यक्ति से हम मिल लेना जो है, उससे आपका फायदा नहीं हो रहा, केवल नुकसान हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी बातों को रख लिया गया है। सुनिए, अब तक हमारी हर एक दिशा में नुकसान है भाई, लेकिन तुम गवाह हो जानते बड़ा कोनो दिशा में लोग दुखी हैं, हम ही नहीं दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं इस चीज को सुन के। मतलब देखिए इतना वो आदमी परेशान रहा, पैसा भी चला गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। तो हमारे कहने का मतलब चाहे हमारे बेवकूफी के लेके, चाहे जिन चीजों को लेके, नहीं समय चलेगा, क्यों नहीं बोले आप आई पहले, तो आप सपोर्ट तो कम से कम करिए। अब से तो हम है, अब से तो संभाल लो बाबू जान। आप आई ले पहले डीजी साहब से मिल रही, डीजी साहब नहीं मिले तो एसएसपी साहब से मिल रही, 2 लेटर बनोले रहा है। चलिए ठीक, हाँ आई आप।